एक और नया टॉपिक हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अच्छा, अल्ट्रासाउंड का दूसरा नाम अल्ट्रासोनिक साउंड है ना। अल्ट्रासोनिक बोलो या फिर अल्ट्रासाउंड बोलो, दोनों का मतलब सेम है। चलिए सुनते हैं कि आखिर अल्ट्रासाउंड का क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का सीधा सा मतलब होता है यूज, ठीक है ना। तो अल्ट्रासाउंड का क्या इस्तेमाल है हमारे एवरीडे लाइफ में, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अल्ट्रासाउंड्स आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। सही बात है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड का रेंज बताइए कितना हो सकता है। हाँ, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड को हम लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू विच दे कैन पेनेट्रेट इनटू मैटर टू अ लार्ज एक्सटेंट। और इसका आवाज यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि ये किसी भी मैटर को पेनेट्रेट कर सकते हैं। मतलब किसी भी मैटर को ये आराम से छेद सकते हैं, मतलब उसको आर पार करके वो निकल सकते हैं किसी भी मैटर को। बहुत ये पावरफुल आवाज है। 20,000 कम होता है क्या? बहुत ज्यादा होता है। ये तो 20,000 मिनिमम है, मैक्सिमम तो इसका बहुत आगे है। ह्यूमन तो 20 से लेकर 20,000 तक ही सुन सकता है ना। लेकिन ये जो हमारा अल्ट्रासाउंड है ये 20,000 से ऊपर का है, जिसको हम लोग सुन ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए यदि आपके सामने एक अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस हो भी रहा है ना, तो आप उसको नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बस का बात ही नहीं। नहीं, आवाज ही नहीं आएगा ना, आप उसको सुन ही नहीं पाएंगे। मतलब कि मान लीजिए आपके सामने कोई एक सामान है जो कि अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से वो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। वो साउंड प्रोड्यूस कर तो रहा है, मतलब फिर भी आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है ना, हम आपको दिखाएंगे। जब महिलाएं प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो वहां पे भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहां पे बहुत शांत लगता है। क्यों? क्या वहां पे कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है? आवाज प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हमको सुनाई नहीं पड़ता है। वो भी इसी में मिलेगा, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है। चलिए, तो ये अल्ट्रासाउंड इतना ज़्यादा हाई होता है, इतना ज़्यादा हाई होता है कि ये किसी भी मैटर को चीर फाड़ के अंदर जा सकता है। मतलब कि बहुत पावरफुल होता है, ये आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज एंड इन हॉस्पिटल्स फॉर मेडिकल पर्पजेज। और इसी कारण के वजह से अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल फैक्ट्री के साथ साथ मेडिकल में भी हम लोग करते हैं, है ना। अब मेडिकल में कैसे करते हैं, इंडस्ट्री में कैसे करते हैं, फैक्ट्री में कैसे करते हैं, इसके बारे में सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यानी कि यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड आर गिवन बिलो। कुछ इसका एप्लीकेशन है, यूज है अल्ट्रासाउंड का, जो कि नीचे दिया हुआ है, वो आपके बुक में भी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कहा जा रहा है अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक एज स्पाइरल ट्यूब्स, ओल्ड शेप्ड मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एटसेट्रा। पहला ये कि अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल इंडस्ट्री में वैसे चीजों को साफ करने के लिए किया जाता है जहां पे कि हम लोग नहीं पहुंच सकते, मतलब कि जहां पे ह्यूमन बींग्स का हाथ नहीं पहुंच सकता है। समझिएगा ध्यान से। इंडस्ट्री में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल वैसे चीजों को साफ करने के लिए किया जाता है जहां पे कि ह्यूमन बींग्स नहीं पहुंच सकता है, उसका हाथ नहीं जा पाएगा। तो वहां पे हम लोग पहुंचाते हैं क्या? अल्ट्रासाउंड। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करता है क्या है? अल्ट्रासाउंड के वजह से इतना पावरफुल होता है कि वो इतना आवाज क्रिएट करता है कि वो साउंड के वजह से ही मात्र वो साफ हो जाता है। जैसे हमारा स्पाइरल ट्यूब्स हो गया। क्या स्पाइरल ट्यूब्स में आप कभी घुस सकते हैं? नहीं, बहुत पतला होता है, बहुत साकड़ा जगह होता है। प्लस ऑड शेप्ड मशीन। ऑड शेप्ड मशीन का मतलब हो गया मशीन का अलग अलग शेप होता है, जो कि आपके सोच से भी पड़े हैं, उसमें आप नहीं जाके साफ कर सकते हैं उसको, वो हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जिसको ये आप छुएंगे तो फिर बिजली लग जाएगा। तो उस वाले चीज़ों को भी साफ करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, वो भी फैक्ट्री में। लेकिन कैसे करते हैं ये भी जान लेते हैं हम लोग। देखिए, the objects to be cleaned is placed in a cleaning solution and ultrasound waves are passed into the solution। जिस चीज को साफ करना है उसको हम लोग सबसे पहले एक सॉल्यूशन में डालते हैं। मतलब कि एक सॉल्यूशन पानी का कुछ उसमें घोल के हम लोग तैयार करते हैं। उस सॉल्यूशन को पहले तैयार करेंगे, उस सॉल्यूशन में उस ऑब्जेक्ट को डाल देंगे जिसको साफ करना है। फिर अल्ट्रासाउंड हम लोग छोड़ते हैं उस पानी में, ठीक है। तो उस पानी में अल्ट्रासाउंड छोड़ रहे हैं, इसके वजह से उस ऑब्जेक्ट को साफ कर दिया जाएगा।
बात समझ में आ रही है? डायरेक्टली नहीं कि सामान को हाथ में उठाएं, अल्ट्रासाउंड साउंड प्रोड्यूस कर दिए और वो साफ हो गया, ऐसे नहीं। सबसे पहले ये कि जिस ऑब्जेक्ट को आपको साफ करना है उसको सॉल्यूशन में डालो, यानी कि उसके पानी वाले चीज़ों में कुछ कुछ में मिलाया जाता है, फैक्ट्री में अलग प्रोसीजर है, उसमें उसको डालो, उसके बाद उस सॉल्यूशन में अल्ट्रासाउंड को डाल दो, उसके बाद फिर उसको साफ किया जाता है। तो ऐसे ही होता है वो, है ना। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, हम लोग केवल पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, ये लंबा है, लेकिन इसको फैक्ट्री में ऐसे ही किया जाता है। आगे, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, ग्रीस एंड डर्ट गेट डिस्टैच्ड एंड ड्रॉप आउट। और इस वजह से क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा हाई होता है, इतना ज़्यादा हाई होता है कि फ्रीक्वेंसी हाई होने के वजह से ही जो भी धूल, मिट्टी, ग्रीस, बालू लगा हुआ रहता है उस ऑब्जेक्ट में, वो सारा का सारा झड़ के नीचे गिर जाता है। और इस वजह से क्या होगा, दस द ऑब्जेक्ट्स गेट थोरोली क्लीन्ड। इसके वजह से वो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से अंदर बाहर पूरा साफ हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जैसे आप इसको ऐसे समझो कि जब हम लोग अपने गद्दा को या फिर अपने रजाई को लाठी से पीट के उसका धूल निकालते हैं तो सारा धूल नीचे गिर जाता है ना, उसी प्रकार से ये भी है। सॉल्यूशन में जब हम लोग अल्ट्रासाउंड को छोड़ेंगे तो उस समय पे इतना ज़्यादा इसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है कि जितने भी धूल मिट्टी होते हैं ना, वाइब्रेशन के वजह से टकरा टकरा के वो नीचे गिर जाते हैं, इतना पावरफुल होता है ये। तो ये इसका हो गया पहला एप्लीकेशन। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कोई डाउट नहीं है तो। उसके बाद सेकंड के बारे में बात करते हैं। देखिए सेकंड है इसका, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग क्रैक्स एंड होल्स इन मेटल ब्लॉक्स विदाउट डैमेजिंग देम। दूसरा एप्लीकेशन इसका यह है कि अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल हम लोग मेटल ब्लॉक्स के अंदर यदि कोई छोटा सा होल है या फिर उसमें छोटा सा क्रैक है तो उसको पता करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा आयरन का ब्लॉक बनाया गया, मतलब कि एक आयरन का बहुत बड़ा टुकड़ा है जिसको कि बहुत अच्छे कामों में लगाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उस आयरन ब्लॉक के अंदर में छोटा सा होल है, छोटा सा क्रैक है, तो हो सकता है कि बाद में वही क्रैक बड़ा हो जाए और वो आयरन ब्लॉक आपका बेकार हो जाए। तो उस होल को जो कि अंदर में है, जो कि आप बाहर से नहीं देख पा रहे हैं, क्या बाहर से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो अंदर में होल है, उसको पता करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये होता कैसे है वो देखिए। मेटेलिक कंपोनेंट्स आर जनरली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, मशीन्स एंड ऑल्सो साइंटिफिक इक्विपमेंट। अब आपको पता है कि यदि आप बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर ब्रिज बना रहे हैं या फिर मशीन बना रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट बना रहे हैं जो कि साइंटिफिक है, जिसको कि हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? मेटेलिक कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आयरन, कॉपर, जिंक, यही सब इस्तेमाल करते हैं ना। और यदि उसी में होल पाया जाए, उसी में क्रैक पाया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप एक अपार्टमेंट बना रहे हैं और उस अपार्टमेंट में आपने जिस आयरन का इस्तेमाल किया है ना, उस आयरन के बीच बीच में क्रैक है, होल है, तो फिर आपका पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है? द क्रैक्स और होल्स इनसाइड द मेटल ब्लॉक्स आर इनविजिबल फ्रॉम आउटसाइड दैट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। अब यदि उस आयरन ब्लॉक के अंदर छोटा सा होल पाया जाए या फिर छोटा सा क्रैक पाया जाए तो हो सकता है कि वो आपके पूरे बिल्डिंग को गिरा दे, लेकिन वो बाहर से आपको नहीं दिखेगा, है कि नहीं। वो अंदर में होता है, बाहर से नहीं दिखेगा। लेकिन उसी होल को पता करने के लिए, उसी क्रैक्स को पता करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मेटल ब्लॉक एंड डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड अल्ट्रासाउंड वेव्स। अब उस मेटल ब्लॉक में हम लोग क्या पास करवाएंगे? पास करवाएंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स। और अल्ट्रासाउंड वेव्स यदि सीधा का सीधा पास हो गया, इसका मतलब कि उसके अंदर कोई भी होल नहीं है। लेकिन यदि होल है तो वो अल्ट्रासाउंड दोबारा बैक आ जाएगा, दोबारा बैक आ जाएगा। इसका मतलब कि उसके अंदर एक छोटा सा होल है। और इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 170 में दिया हुआ है, फिगर नंबर 12.16। उसको आप देखिए। एक शेडेड पिक्चर है, वो आपका मेटल ब्लॉक है। मेटल ब्लॉक के अंदर एक छोटा सा क्रैक दिख रहा है आपको, डिफेक्ट और फ्लो लिखा हुआ है, वो आपका एक छोटा सा क्रैक है जिसके वजह से अल्ट्रासाउंड में दोबारा रिवर्स हो जा रहा है ना। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मेटल ब्लॉक के अंदर डिफेक्ट है और डिफेक्ट होने की वजह से ही अल्ट्रासाउंड आपका वापस आ जा रहा है। और यदि नहीं होता तो फिर वो दोबारा आगे देखिए। फिर अगले वाले साइड में डिटेक्टर लगा हुआ है। डिटेक्टर मतलब वो डिटेक्ट करेगा कि अल्ट्रासाउंड इधर से जो छोड़ा गया वो हमारे पास क्यों नहीं आया,
यदि आ गया मतलब कि कोई भी होल उसमें कोई भी क्रैक नहीं है, और यदि नहीं आया मतलब कि मेटल ब्लॉक के अंदर में क्रैक है। ठीक है ना, ये डायग्राम आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने इंडस्ट्री में पता करते हैं कि मेटल ब्लॉक के अंदर होल है कि नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इफ देयर इज इवन अ स्मॉल डिफेक्ट द अल्ट्रासाउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड बैक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्ट। और यदि एक छोटा सा भी यदि डिफेक्ट उसमें पाया गया मेटल ब्लॉक के अंदर में, तो अल्ट्रासाउंड दोबारा वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो ये बताएगा, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि मेटल ब्लॉक के अंदर एक छोटा सा क्रैक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये हो गया इसका दूसरा एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरा एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ तक कोई डाउट किसी को समझ में आ रही है बात ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सारा का सारा आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। तीसरा है अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ द हार्ट, यानी कि हमारा जो हार्ट है, धड़कन, अंदर में हमारे एक ऑर्गन है, उसका इमेज बनाने के लिए भी हम लोग अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर हार्ट है, उसको तो फाड़ के कोई नहीं देखा है, लेकिन उसका इमेज कैसे बनाते हैं फिर हम लोग? एक टेक्निक है, वो हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन उस टेक्निक में भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। तो अल्ट्रासाउंड की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट है उसका हमारा पिक्चर सामने बन जाता है स्क्रीन पे, है ना। लेकिन उस टेक्निक को क्या कहेंगे? उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी, है ना। ये आपके बुक में भी टर्म इस्तेमाल हुआ है, इकोकार्डियोग्राफी। तो ये इकोकार्डियोग्राफी क्या है? इट इज अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ द हार्ट। ये एक टेक्निक है जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके अपने हार्ट का पिक्चर अपने स्क्रीन पे या फिर अपने मॉनिटर पे बना लेते हैं। क्या ये हम घर में कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होता है ना। और ये सारा का सारा हॉस्पिटल इस सब में होता है, क्योंकि वहाँ पे समस्या है तो समाधान भी है वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ द हार्ट। ये होता कैसे है ना, बेसिकली हमारे हार्ट पे बहुत तेजी से अल्ट्रासाउंड छोड़ा जाता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड इस प्रकार से हमारे हार्ट के पास छोड़ा जाता है कि वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाए, है ना। और जितना बार अल्ट्रासाउंड वेव हमारे हार्ट को टच करेगा, इसका मतलब उतना बार आपका वहाँ पे इमेज बन रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि अल्ट्रासाउंड वेव हमारे हार्ट से टकराता है, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर बैक हो जाता है, हमारे पास आ जाता है, और उसके बाद उसका इमेज हमारे मॉनिटर या फिर स्क्रीन पे बनता है। तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी, है ना। ये हो गया हमारा थर्ड एप्लीकेशन। और फोर्थ एप्लीकेशन भी इसी से थोड़ा मिलता जुलता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है फोर्थ एप्लीकेशन इसका, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी लाइक लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, किडनी, यूट्रस एटसेट्रा। और अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल हम लोग अपने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी करते हैं। मतलब कि हम लोग कभी देखते हैं ना कि किडनी में स्टोन हो गया, ये सब कैसे पता करते हैं? हम लोग फाड़ के करते हैं क्या? नहीं, हम लोग अपने स्किन को फाड़ के नहीं करेंगे, बल्कि अल्ट्रासाउंड के वजह से हम लोग पता कर पाते हैं कि अच्छा, इस इंसान के किडनी में स्टोन हो गया है। हाँ, एक्सरे बेसिकली हम लोग उसको कहते हैं, लेकिन उस एक्सरे में किसका इस्तेमाल होता है? अल्ट्रासाउंड का। बात समझ में आ रही है? नहीं भैया, देखो आप हमेशा इस चीज को गौर करना, जब भी आपका एक्सरे होगा ना, तो आपको एक जगह पे लिटाया जाता है, उसके ऊपर आपके बॉडी के ऊपर एक मशीन चलाया जाता है। कभी गौर किया हो? वो एक्चुअल में मशीन क्या कर रहा है मालूम है? वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर रहा है आपके बॉडी के अंदर, और अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, रिफ्लेक्ट बैक होके किस पे आता है? उसके मॉनिटर पे, उस डॉक्टर के मॉनिटर पे, यानी कि उसके स्क्रीन पे। उसके बाद आपका एक्सरे का कॉपी एक बाहर निकलता है। एक्चुअल में वो आपको लाइट नहीं दे रहा होता है, आपको लगता है कि वो लाइट है, नहीं, वो लाइट नहीं है। हालांकि रोशनी ही होता है, आपको देखने को कभी मिला होगा, वो रोशनी ही रहता है, लेकिन वो एक्चुअल में लाइट नहीं है। एक्चुअल में वो आपके बॉडी के अंदर अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ रहा है, जिसके वजह से वो रिफ्लेक्ट होके, अच्छा रिफ्लेक्ट क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन है, उसे टकरा के वो वापस हो जा रहा है ना। और वापस होने की वजह से वो किस पे आ रहा है? आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जिसके वजह से आपको एक एक्सरे होता हुआ नजर आता है। उसी का नाम क्या है? एक्सरे है, सिंपल सा बात है ना। लेकिन वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव वो छोड़ रहा होता है आपके बॉडी के अंदर। अब आपके मन में सवाल होना चाहिए कि सर अल्ट्रासाउंड वेव तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का होता है, तो हमारे बॉडी में कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा? नहीं पहुँचाता है। जब हम उसको सुन ही नहीं सकते हैं, जब सुन नहीं पा रहे हैं, तो क्या हमारे ब्रेन पे कोई असर हो रहा है? नहीं, तो फिर हमारे ऑर्गन पे कैसे असर होगा? है ना। तो अल्ट्रासाउंड की वजह से हम लोग अपने
अंदर जो भी ऑर्गन है हमारा उसमें क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, वो हम लोग पता कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक और मेथड है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, देखो, इट इज अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स of the body like liver, gallbladder, pancreas, kidney, uterus, etc. by using echoes of ultrasound waves. Echoes of ultrasound waves का मतलब क्या कि बार बार अल्ट्रासाउंड वेव टकरा के वापस आ जाना, है ना। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी एक मेथड है जिसके वजह से आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उसका पिक्चर बिल्कुल आपके सामने दिखाई पड़ता है, वो भी एक एक्सरे के रूप में। तो ये एक मेथड है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो जब भी अब आप अपना एक्सरे करवाने के लिए जाए ना, तो आप एक्सरे नहीं बोलिए, आप उसको बोलिए कि अल्ट्रासोनोग्राफी करवाना है, तो डॉक्टर समझ जाएगा कि लड़का पढ़ा हुआ है। समझ गए बात को। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि एक्सरे करवाना है हमको, एक्चुअल में वो एक्सरे नहीं है, एक्चुअल में वो अल्ट्रासोनोग्राफी है। समझ गए बात को। अब यदि कहीं मौका मिले आपको तो ये नया टर्म डॉक्टर के सामने आप इस्तेमाल कीजिएगा, डॉक्टर आपसे खुश हो जाएगा। हो सकता है आपका वो फ्री में इलाज कर दे, है ना, या फिर पैसा कम ले ले। वो जान जाएगा कि बच्चा पढ़ा हुआ है, इसका एक्चुअल मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यही चीज है हमारा कि यदि हमारे किडनी के अंदर, जैसे हम लोग करवाते हैं ना कि किडनी के अंदर स्टोन हो गया, तो कैसे पता करता है, उसी की वजह से, है ना। वो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट दिखा देता है आर पार, है ना, अल्ट्रासाउंड के वजह से। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द फोइटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स एंड ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा अपने फैमिली में भी, अपने रिश्तेदारों में भी, या फिर आस पड़ोस में, कि जब कोई महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं वो अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। अल्ट्रासाउंड क्या सही वर्ड है? नहीं, सही वर्ड है अल्ट्रासोनोग्राफी। मतलब ये हो गया कि वो जब महिला जब वो प्रेग्नेंट रहती है ना, उसके कोख के अंदर बच्चा पल रहा होता है, ग्रोथ वो ले रहा होता है, तो डॉक्टर के पास वो जाती हैं और वो अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। इसका मतलब वो ये दिखवाती हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब देखिए कि मेरे बच्चे में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और वो कैसे देखते हैं, वही अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके उसका इमेज स्क्रीन के सामने रखते हैं और वो महिला को भी दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा बच्चा ना इस प्रकार का है, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड महिलाओं में भी होता है, उसके बच्चे के डेवलपमेंट को देखने के लिए कि कुछ खराबी तो नहीं है। और अल्ट्रासाउंड कराना भी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि यदि मान लीजिए बच्चे कोख में हैं, पल रहे हैं और उसमें कुछ खराबी आ गया, तो डॉक्टर बता देगा कि हाँ यहाँ पे इसको खराबी है, ये दवाई खाओ तो ठीक हो जाएगा। आजकल तो ये कॉमन हो गया है बात, है ना। तो महिलाएं भी अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, जो कोख में पल रहा होता है, उसके लिए वो अल्ट्रासाउंड करवाती है। आगे बढ़ते हैं फिर। अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूजेज अल्ट्रासाउंड वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब याद करो, आप जब एक्सरे करवाते हो तो आपके बॉडी के ऊपर एक लाइट लाया जाता है, आगे पीछे किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैनर। अल्ट्रासाउंड स्कैनर जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन को स्कैन कर लेता है, स्कैन करने के बाद उसमें क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, सारा का सारा वो अपने स्क्रीन पे दिखा देता है, ठीक है। और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड स्कैनर का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि उसी के वजह से आप कर पाते हो। अल्ट्रासोनोग्राफी का मतलब यहाँ पे यह है कि वो एक टेक्निक है जिसके वजह से आपके अंदर के ऑर्गन्स का पिक्चर आपके स्क्रीन के सामने होता है। वो एक टेक्निक है, वो बेसिकली इतना हार्ड टेक्निक होता है कि हम लोग घर पे करने की कोशिश करेंगे ना, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका अलग से पढ़ाई होता है ना। अब डॉक्टर भाई, अब सब कुछ यदि हम लोग घर में कर रहे तो फिर डॉक्टर क्यों है ना। तो ये थोड़ा सा डॉक्टर के लिए अलग चीज है। आगे बढ़ते हैं फिर। It helps the doctor to detect abnormalities like stones in the gallbladder and kidney or tumors in different organs। और इसी की वजह से डॉक्टर पता कर लेते हैं कि किडनी में स्टोन है कि नहीं है, या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन है कि नहीं है, या फिर बॉडी में कहीं पे ट्यूमर तो नहीं है, कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं है। ये सारा का सारा चीज डॉक्टर पता कर लेते हैं बिकॉज ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी मेथड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे है, These images are then displayed on a monitor or printed on a film। और जो भी डॉक्टर वो देखता है वो सारा का सारा आपको एक मॉनिटर पे या फिर स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है, और वही चीज़ आपको एक निकाल के पेपर के रूप में दे देता है। पेपर नहीं होता, बेसिकली एक प्लास्टिक का पेपर ही आप समझो, जिसको कि हम लोग एकदम छूते हैं खड़खड़ करता है ना। वो हम लोग कहते हैं क्या, ये मेरा एक्सरे का फोटो कॉपी है। एक्सरे का नहीं है बेसिकली वो अल्ट्रासोनोग्राफी का रिजल्ट है ना। तो ये हो गया हमारा चौथा एप्लीकेशन। पांचवा एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं, जो कि लास्ट है, वो है
अल्ट्रासाउंड इज यूज टू ब्रेक स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनीज इनटू फाइन ग्रेन्स। अब देखो, आपके किडनी में स्टोन है, उसका पता भी हम लोग अल्ट्रासाउंड से करते हैं, और किडनी में स्टोन है उसको ब्रेक करने के लिए भी, तोड़ने के लिए भी हम लोग अल्ट्रासाउंड का ही इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये हो गया कि किडनी के अंदर जो आपका स्टोन है उसको हम लोग लगातार इतना देर तक अल्ट्रासाउंड देते रहते हैं कि वो स्टोन ब्रेक हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब आपके मन में सवाल होना चाहिए कि सर तो फिर हमारे बॉडी में भी तो असर पड़ता होगा अल्ट्रासाउंड का। नहीं, आप इस चीज़ को कभी गौर करना, जब आप एक्सरे करवाने के लिए जाते हो ना, तो वो डॉक्टर तुरंत आपके बॉडी के ऊपर वो जो लाइट है अल्ट्रासाउंड स्कैनर, उसको मात्र एक बार आगे करेगा, एक बार पीछे करेगा, या फिर थोड़ा बहुत गड़बड़ी है तो एक बार दो बार और करेगा, लेकिन तुरंत वो हटा देता है, तुरंत हटा देता है। क्योंकि हो सकता है कि हमारा बॉडी बाहर का बॉडी हमारा मजबूत है, लेकिन अंदर का ऑर्गन तो बहुत नाजुक है, क्या पता उसके ऊपर असर पड़ जाए। इसीलिए वो डॉक्टर भी जानता है कि ज़्यादा देर तक यदि इसका अल्ट्रासाउंड अंदर में भेजते रहे हम, तो इसके ऑर्गन्स में भी खराबी आ सकता है ना। लेकिन स्टोन के केस में थोड़ा सा अलग है, टेक्निक अलग है, उसमें अल्ट्रासाउंड लगातार छोड़ना पड़ता है, तभी जाके वो स्टोन हमारा टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, फाइन ग्रेन्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। These fine grains of stones get flushed out with urine। और सोचो, वो पत्थर, वो स्टोन इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, इतने छोटे टुकड़ों में कि हमारा यूरिन के रास्ते से वो बाहर निकल जाता है। सोचो, मतलब कि यूरिन मतलब पेशाब, और वो लिक्विड है, और उस लिक्विड में घुल के वो स्टोन बाहर निकलता है। तो सोचो कि उसको कितने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करता होगा, है ना। ये सोचने वाली बात है, और ये सारा का सारा हो पा रहा है अल्ट्रासाउंड वेव की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा 5वां एप्लीकेशन था। अगले वाले क्लास में हम लोगों का एक नया टॉपिक है इसी के अंदर, छोटा सा सोनार के बारे में, SONAR के बारे में। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।